कच्छ एक रहस्यमय किताब की तरह है जिसके कई पन्ने अभी अनसुलझे हैं। आज मैं लेकर आया हूँ ऐसी ही उलझी हुई कड़ी की तरह एक जगह जो बहुत ही भूतिया और बहुत रहस्यमय कही जाती है। कच्छ में वेस्टर्न एंड पे एक खंडेरनुमा किला मौजूद है जो कि अब केवल अवशेष मात्र है, लेकिन इस किले की दीवारें अभी भी चीख चीख कर अपने संशोधन की गुहार लगा रही है। यह किला इतना भयंकर है कि लोग यहाँ दिन को भी जाने को डरते हैं। लेकिन ऐसी क्या बात है इस स्थान पर जो कि इस जगह को काफ़ी इंटरेस्टिंग या फिर यूँ कहा जाए कि रहस्यमय बनाती है। तो चलिए पहले जानते हैं इस जगह के जुड़े हुए इतिहास के बारे में कुछ बातें। राम राम मेरे सभी सनातनी भाइयों को स्वागत है आपका एक और बार मेरे YouTube चैनल कच्छी ट्रैवलर में। मैं हूं आपका विजय और आप देख रहे हैं एक व्लॉग सीरीज अनदेखा कच्छ। जी हां, कच्छ में काफ़ी ऐसी जगह हैं जिनको लोगों ने एक्सप्लोर नहीं की। अगर एक्सप्लोर की है तो अच्छे से उसकी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर नहीं की। कच्छ में ऐसी बहुत सारी हिडन प्लेसेस हैं जो अभी भी एक्सप्लोर करना बाकी है, जिनको लोगों के सामने लाने की देरी है। तो मैं अपने ब्लॉग्स में ऐसे ही काम करता हूँ, ऐसी जगहों पर जाता हूँ जहाँ पर इससे पहले कोई ब्लॉगर ही नहीं गया, या फिर लोग गए हैं तो उन्होंने अच्छी तरह आपको उस जगह की हिस्ट्री एक्सप्लेन नहीं की। ऐसे ही परिकथाओं से जुड़ी हुई एक जगह जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ, जिसका ब्लॉग मेरे यूट्यूब चैनल पे पहले भी एक बार आ चुका है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वीडियो में मुझे टाइम थोड़ा कम मिला था, जिस वजह से मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। लेकिन इस बार मैं आया हूँ बहुत टाइम लेके स्पेशल आपके लिए, ताकि आपको इस किले के व्यू जो है वीडियो 4K में दिखा पाऊँ और एक्सप्लेन कर पाऊँ इस किले की हिस्ट्री। तो इस किले के बारे में 2 दंत कथाएँ प्रचलित है। नंबर 1 कि यहाँ पर इतना बड़ा सांप रहता है जिसकी फुंकार यहाँ से थोड़ी दूर मोटीबेर गांव तक सुनाई देती है। और नंबर 2 कि इस जगह पर साल में एक तारीख आती है जब ये किला पूरा जागृत है। एक रात को पूरा जैसे ये किला बना था, तब वो राजा रानी सभी यहाँ पर दिखाई देते हैं उस स्पेशल रात को। मेरे को लोगों ने ये तारीख बताई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आपको इस वीडियो के द्वारा वो तारीख नहीं बता सकता। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं कच्छ की एक रहस्यमय और इतिहास में खोई हुई जगह, मिस्टीरियस प्लेस माणियारोगढ़। पत्थर जो इनमें से हिल नहीं रहे, बिल्कुल हम ऊपर चढ़े फिर भी काफ़ी मजबूत। 1000 साल से पहले बनी हुई ये चीज़ें आज तक इतनी कारगर है, कहना पड़ेगा भाई उन ज़माने के इंजीनियरों का। कच्छ की कई किताबों में इस जगह का उल्लेख अलग अलग तरीके से किया गया है, जैसे कि कच्छ संस्कृति दर्शन में इस किले को कच्छ गुजरात में कहे जाने वाली फेमस कथा ओथल पद्मिनी और ओडोजाम से जोड़ा गया है। इस कथा के अनुसार ओथल नामक एक अप्सरा जिससे ओडोजाम नामक व्यक्ति को प्रेम हो जाता है, और ओथल पद्मिनी राजा ओडोजाम से इस शर्त पर विवाह करती है कि वो अप्सरा है। इस बात का राज अगर उसने किसी को बताया, वो उसी दिन पृथ्वीलोक छोड़कर देवलोक चली जाएगी। विवाह के कई साल बाद उनको पुत्र प्राप्ति होती है और उनका वैवाहिक जीवन भी काफ़ी अच्छी तरह से चल रहा होता है। लेकिन एक बार ओडोजाम से एक बहुत ही बड़ी भूल हो जाती है। ओथल के अप्सरा होने का राज सबको बता देते हैं। जैसे ही यह बात ओथल पद्मिनी को पता चलती है, वो अदृश्य हो जाती है और देवलोक पहुंच जाती है। लेकिन उससे पहले उसने ओडोजाम को ये वचन दिया कि जब उसके पुत्रों के विवाह हो गए तो वो एक दिन के लिए वापस पृथ्वीलोक पर आएगी। वादे के मुताबिक जब ओडोजाम और ओथल पद्मिनी के पुत्रों के विवाह रचाए जाते हैं, तब देवलोक से एक दिन के लिए पृथ्वीलोक पर आती है और विवाह पूर्ण करके वो एक दिन में वापस चली जाती है। इस कथा को ऐसा कहा जाता है कि
1000 साल या उससे भी ज़्यादा हो गए। और ये स्थान मौजूद है कच्छ के एक पहाड़ पे, जिसे मणियारोगढ़ कहते हैं, जो कि इतिहास के खोए हुए एक पन्ने की तरह एक एक पत्थर करके बिखर रहा है। अब जानते हैं इससे जुड़ी हुई स्थानिक दंत कथाएं। एक कथा ये भी प्रचलित है कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा और विशाल सांप रहता है। और दूसरी एक कहानी है, साल में एक दिन कोई एक तारीख को जब रात को ये पूरा किला जागृत हो जाता है और लोग भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आत्माओं की। इसका कोई ऐतिहासिक लेख नहीं है, ये सिर्फ लोगों की दंत कथाएं मात्र है। थी जितनी रहस्यमय उतनी डरावनी पत्थरों का ढेर बनी हुई हमारा कच्छ का एक लुप्त किला मणियारोगढ़। से तो यहाँ पर दीवारें और पत्थरों का ढेर है। पहले के ज़माने में यहाँ पूरी सिटी हुआ करती थी, ऐसा प्रतीत होता है। जैसे हम घूम रहे थे, हमें बहुत सारे मकान और उनकी नींव आज भी वहाँ पर पड़ी हुई दिखाई दी। हमने खोजने की कोशिश की किसी लिपि, किसी लेख या फिर किसी पार या ऐसा स्मारक की जिसकर से हम पता लगा सके कि ये किस ज़माने में, मतलब कितने साल पुरानी है। लेकिन ऐसा कोई चिन्ह हमें तो यहाँ पर देखने को मिला नहीं है। हमने पूरा किला घूम लिया है और करीब 2 घंटे यहाँ बिताने के बाद फाइनली व्लॉग करते हैं यहाँ पर समाप्त। तो मेरे सभी सनातनी भाई सबको जय श्री राम। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। तो चलिए, मिलता है आपका कच्छी ट्रैवलर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव, जय श्री राम। बड़ा सांप रहता है कि जिसकी फुंकार यहाँ से क्यों गांव है होनी चाहिए एम करे जेनेटिकल कंट्रोल चालू है जी। तो दोस्तों कम उबर है चाल लग गया कांटा। ये है स्ट्रगल, लुक एट दिस रेड भेंटिया जो हर जगह मेरा पीछा नहीं छोड़ता, देखिए। और धूप भी काफ़ी पड़ रही है। चलो चलो चलो, आज मैं ब्लॉग जोरदार बनवाती वहाँ थी આપણે આવ્યા હતા અહીંયાથી કે ભાઈ ચાલ તું અબે છે અરે ધીમે ધીમે ભલા અંધારો થઈએ તો ગરમી બહુ હતી. અલે લો બા બહુ બા